अभी यूपी में एक घटना हुआ है जो कि ठाकुरों के द्वारा जग किया गया, जिसमें शोभा यात्रा निकाला गया, जो कि दलित बस्ती से गुजर रहा था। तो वहां के दलित महिलाएं सब उस कलश यात्रा को रोक दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि जो दलित महिलाएं हैं ये बहुत ही अच्छा काम की है कि उन्होंने रोका, क्योंकि अभी तो ठाकुरों को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि क्यों रोका, लेकिन उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अरे याद करो, तुम्हारे ही बस्ती से दलित का अगर बारात जाता है, दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाता है, तो तुम उसे उतार देते हो, उस घोड़ी से मारते हो, पीटने का काम करते हो। और उसी बस्ती से बाबा साहब की जयंती जाती है तो उसका विरोध करते हो। यही ठाकुर लोग हैं, यही वो मनवादी लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करती है। और आज जो उसके दलित के बस्ती से ये शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई है और दलित का मन बढ़ गया है। दलित का मन नहीं बढ़ा है, बल्कि वो समझ गए हैं, वो समझदार हो गए, वो गुलामी के जंजीरों को तोड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं कि अरे कहता है ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब कितना सहेगी? आप कोई दलित नहीं सहने वाला। आप मुंहतोड़ जवाब, दलित भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। महिला का इतना हिम्मत आया कहाँ से? ये बाबा साहब के बदौलत हिम्मत आया है। बाबा साहब ने, आप जानते हैं ठाकुरों का काफिला रोकना? हाँ बिल्कुल जानते हैं। वो अरे उनके इतना ना उन्होंने हम पे अत्याचार किया, अरे इतना भी जुल्म मत करो कि डर ही खत्म हो जाए। उन्होंने इतना ना जुल्म किया कि महिलाओं के अंदर से, दलितों के अंदर से ये डर खत्म हो चुका है कि देखा जाएगा, तुम रोकोगे हम भी तुमको रोकेंगे। अब आज नहीं तो पार, अब सहना नहीं है। अभी भी ऐसा होता जा रहा है, जो घोड़ी, जब शादी ब्याह किसी का होता है तो घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता। जी जी हाँ, ये आज भी ये परंपरा चलते आ रहा है। हाँ, ये घटनाएं यूपी में ज्यादातर हुई है कि जब जब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा है तब ये मनुवादी, ये सामंतवादी विचार के लोग, मैं क्या पता ये यूपी का ही घटना है कि बराती से ज्यादा उसको सुरक्षा कर्मी यानी कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन बारात में थी, क्योंकि दूल्हे का मन था कि मैं घोड़ी पे चढ़ूं, और घोड़ी पे चढ़ने के लिए उसके साथ पुलिस सुरक्षा 75 पुलिस सुरक्षा उसके साथ थी, मतलब बाराती से भी ज्यादा साथ थी कि वो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ सके। वो तो चंद्रशेखर आजाद जी गए तब जाकर के। हाँ, ये बात सही है, लेकिन मतलब सोचने वाली बात है कि हम ऐसे भारत में रहते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने, मतलब दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ने की इच्छा जताता है तो मनवादी, क्या जरूरी है? घोड़ियों पर तो जा सकता है शादी करने। अरे हमारी भी इच्छा है, क्या उन लोग की इच्छा है? दलितों की इच्छा नहीं है क्या? उनकी मर्जी। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के देश में रहते हैं, हम पूरा स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 हमें पूरा आजादी देती है कि हम अपने मर्जी से जिए, अपने मर्जी से जो मर्जी करना, जहाँ जाना है जाए। वो कौन होते हैं हमको रोकने वाले? आज जब उनके दलितों के बस्ती से जब उनकी शोभा यात्रा जब जा रही है, हम रोक रहे हैं तो कैसा लग रहा है? आप समझ में आएगा। गलत है ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जैसा करोगे हम भी वैसा ही करेंगे। हिंदू राष्ट्र है, सनातनी लोग है, ये सनातनी का देश है, और कलश किसी का धार्मिक ठेस पहुंचाना ये तो गलत है। हिंदू राष्ट्र कब हो गया भाई? अरे एक गांव हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब बात करते हिंदू राष्ट्र बना सकते, एक गांव तो बना के दिखाए, एक टोला नहीं बना सकता हिंदू, क्या हिंदुओं का टोला नहीं बन सकता, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस भ्रम में है, ऐसा भ्रम ना पाले। अरे क्यों नहीं हो सकते? शुरू से अत्याचार जुल्म तो दलितों पे ही होता आ रहा है और मुसलमानों पे होता आ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो हर जुल्म में मुस्लिम भाई साथ दिए हैं दलितों का, हर चीज में साथ दिए है। अगर हम बात किया जाए, महिला को जब हस्बैंड ढकने का अधिकार नहीं था, तब भी वो टीपू सुल्तान ही थे जो राइट दिया, उनके लिए लड़ने का काम किया था। कोई हिंदू नहीं आया था लड़ने, मुसलमान भाई क्या था उस सती प्रथा में? क्या था वो सती प्रथा में?
और ऐसी प्रथा थी कि जब उसके पति जब मर जाते थे तो महिलाओं को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन था? मुसलमान था, कोई हिंदू लड़ने नहीं आया था। इसलिए दलितों को और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो ये मनवादी, ये सामंतवादी का जो मन चढ़ गया है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। क्या लग रहा है एक हो पाएगा? अभी तक तो ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा। चंद्रशेखर भाई है तो हर चीज पॉसिबल है। और वो आज जो भाईचारा सम्मेलन जो रखा गया है इसीलिए रखा गया है ताकि सब में बाकियों में हिंदू और मुसलमानों और दलितों में एकता है, जागरूकता है। वो बात को समझे कि हमें मिल के काम करना होगा, हम बटेंगे तो कटेंगे। फिर हिंदुओं का बात कौन करेगा? मनुस्मृति अच्छा था, मनुस्मृति में यही लिखा हुआ है ना, मनुस्मृति में एक स्लोगन उसमें लिखा हुआ है कि महिला जो है जब वो जन्म लेती है तो वो पिता के अधीन रहेगी, तो उसकी जब वो जवान होती है शादी होने के बाद पति के अधीन रहेगी, बुजुर्ग होने के बाद पुत्र के अधीन रहेगी। अब लेकिन महिला स्वतंत्र नहीं रहेगी, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अगर ऐसी बात है, अगर मनुस्मृति इतना ही सही होता तो सारी महिलाएं घर में कैद होती, वो गुलाम होती। ये बाबा साहब के संविधान की वजह से ही सारी महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं, चार्ज सू सकती है, एसपी, पीएम, सीएम, पीएम सब बन रही है कि बाबा साहब के संविधान की वजह से। बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखकर साबित कर दिया महिलाओं के लिए, महिला किसी भी धर्म, जाति, समुदाय की हो, सबको अधिकार बाबा साहब ने दिया। वो स्वतंत्र है बाबा साहब की वजह से, उनके संविधान की वजह से। अच्छा, क्या कहेंगे महिला लोग धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक रहते? धर्म के प्रति अरे महिलाओं को क्या हुआ है ना कि महिलाओं को शुरू से गुलाम बनाया गया, उसको डरा धमका के गुलाम बनाया गया। इतना दिमाग लगाया गया, ये मनवादी इतना दिमाग लगाया महिलाओं के प्रति कि नहीं इसको डराएंगे, इसको धमकाएंगे, तब जाके हम उस पर राज कर पाएंगे। क्योंकि महिलाएं जिस दिन सशक्त हो जाएंगी, जागरूकता उनमें आ जाएगी, वो शिक्षित हो जाएंगी। देखिए बेड़ी तोड़ दिया ना, आज महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही है। आपको मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगी, ये जो गाय है, ये जो बैल है, इसको हम इंसान एक खूंटा में बांध के रखते हैं, ठीक है। मतलब इतना पावर है बैल और गाय में कि उस खूंटा को उखाड़ सकता है। लेकिन हुआ क्या कि वो बचपन से बांधा गया, उसको लगता है कि हमको बांध दिया और इसी में बंधे हुए, वो अपना बल को कभी जाना नहीं तो भैंस और गाय उस खूंटा को उखाड़ के फेंक सकता है। वही हाल हमारे समाज में महिलाओं के साथ है। महिलाओं को बेड़िया में बांध दिया गया, उसको कमजोर बताया गया। और संविधान की वजह से महिलाएं अपने आप को समझी, उसके अंदर जागरूकता आया, वो शिक्षित हुई, आज सशक्त बनी। तो देखिए हमारी महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही है। राष्ट्रपति भी बन चुकी है, बिल्कुल राष्ट्रपति भी बन चुकी है। और देखिए चांद पे भी लोग जा रहे हैं कि नहीं, इतना पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आज तो लड़कों को लड़कियां पीछे कर चुकी है। आज की डेट में आप कोई भी रिजल्ट उठाकर देखिए, आप लड़का को नीचे दिखा रहे हैं। नहीं, नीचा नहीं दिखा रही, मैं उन्हें बता रही हूँ कि आपने सालों से दबा के रखा, कपड़ा से लेके, शिक्षा से लेके हर चीज पे कमेंट। मतलब घर संभाले कौन संभालेगा? महिलाएं संभालेगी। और कपड़े पहनेगी तो उसका जजमेंट भी कौन करेगा? तो पुरुष करेगा, तुम ये नहीं पहनो, तुम वो नहीं पहनो। लेकिन ये बाबा साहब का अधिकार ही, सब संविधान ही अधिकार दिया जो महिलाएं अपनी मर्जी से खा सकती है, पी सकती है, घूम सकती है, पहन सकती है, एवरीथिंग अपने। लेकिन आखिरी सवाल, भाजपा को कहते हैं कि जातियों में क्यों बंटते हो? जातियों में बंटते हो? ये भाजपा सरकार जो कह रही है वो जब राजनीति मुद्दा की बात होती है, जब इलेक्शन आता है तब हम सब हिंदू हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग 6,743 जातियों में बंटे हुए हैं। लगता है भाजपा सरकार को पता नहीं है, वो बांट के हम लोग को एक करने की बात करता है, पहले ही बांट चुका है। हम लोग राजनीति में इलेक्शन में हिंदू कहलाते हैं।